हाँ तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आप सभी का आदर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट इंग्लिश बाय आदर्श पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने प्रेजेंट के सारे पैसिव वॉइस पढ़ लिए थे, पास्ट के सारे तो नहीं पढ़े थे। पास्ट का सिंपल, पास्ट का कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस कंप्लीट कर लिया था। अब बारी है दोस्तों पास्ट के परफेक्ट के पैसिव वॉइस की। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आई बटन पे उनका लिंक लगा देता हूँ, आप वहां जाके वो सारी की सारी वीडियोस अच्छे से देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी तो आपको बाकी की टेंस, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट के सिंपल, पास्ट के कंटीन्यूअस के पैसिव वॉइस भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। यानी कि टेंस से किस तरीके से पैसिव वॉइस को बनाया जाता है, कैसे चेंज किया जाता है, वो आप अच्छे से सीख जाएंगे। अगर आप पूरी वीडियोस नहीं देखना चाहते तो आप एक जो फर्स्ट वीडियो मैंने फर्स्ट क्लास के नाम से डाली हुई, क्लास 1 के नाम से, जो कि आपकी चार्ट की वीडियो, जिसमें मैंने आपको पूरा का पूरा पैसिव वॉइस का चार्ट एक्सप्लेन किया है कि भैया किस वाले पैसिव वॉइस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, और मैंने उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया है कि किस तरीके से किस पैसिव वॉइस को हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, अगर अभी तक नहीं देखी तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। चलिए क्लास को करते हैं दोस्तों शुरू। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। पैसिव वॉइस का नाम क्या है? पास्ट का परफेक्ट पैसिव वॉइस। यानी कि अगर आपके सामने पास्ट का परफेक्ट टेंस में से कोई एक्टिव वॉइस बन के आता है इस टाइप पे, जैसे शी हैड ब्रोकन द मिरर, तो उसको किस तरीके से पास्ट के परफेक्ट के पैसिव वॉइस में हम लोग चेंज करेंगे वो इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको बता देता हूँ किस टाइप की हेल्पिंग वर्ब या फिर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज करेंगे। दोस्तों, ऑलरेडी मैं चार्ट आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन मैं हर वीडियो में एक एक बार और चार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपको अगर कोई भी डाउट उस वीडियो में लगा हो तो वो इन वीडियोस के माध्यम से आपका क्लियर हो जाए। क्लियर दोस्तों मेनली देखें, टेंस यानी कि एक्टिव वॉइस हम कितने पढ़ते हैं? टोटल 4 पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं टोटल एक्टिव वॉइस दोस्तों? 4 पढ़ते हैं। कौन कौन से? एक पढ़ते हैं दोस्तों कौन सा? प्रेजेंट। एक पढ़ते हैं दोस्तों कौन सा? पास्ट। और एक पढ़ते हैं दोस्तों कौन सा? फ्यूचर। क्लियर? 3 टेंस पढ़ते हैं हम लोग, यानी कि एक्टिव वॉइस जो है वो टेंस ही है, वो सारे पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके भी सब टाइप होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो चार्ट है ना दोस्तों, जो बना रहा हूं आपके सामने, ये मेरा पैसिव वॉइस का चार्ट है दोस्तों। काय का? पैसिव वॉइस का। मैं ऑलरेडी आपको टेंस का चार्ट में, यानी कि टेंस के चार्ट को हम एक्टिव वॉइस का चार्ट बोल सकते हैं, उसमें पहले ऑलरेडी मैं आपको एक्टिव वॉइस सिखा चुका हूं। लेकिन अभी हम पैसिव वॉइस सीख रहे हैं। ठीक है, क्या सीख रहे हैं दोस्तों? पैसिव वॉइस। तो किस तरीके से चार्ट को बनाते हैं वो देखते हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, आपको मैंने ये वाला टेंस कंप्लीट, यानी ये वाला पैसिव वॉइस कंप्लीट करा दिया प्रेजेंट सिंपल का, जिसको क्लास नंबर 2 में बताया मैंने। क्लास नंबर 3 में मैंने प्रेजेंट का कंटीन्यूअस बताया। क्लास नंबर 4 में मैंने प्रेजेंट का परफेक्ट बताया। परफेक्ट कंटीन्यूअस बनता नहीं है तो इसको बताया ही नहीं। अगला क्लास नंबर 5 में मैंने आपको पास्ट का सिंपल बताया, और क्लास नंबर 6 में मैंने आपको पास्ट का कंटीन्यूअस बताया। अब बारी दोस्तों क्लास नंबर 7 की। कौन सी क्लास है दोस्तों अपनी पैसिव वॉइस की? ये क्लास नंबर 7। दोस्तों टोटल 8 से 9 क्लासेस में आपका पूरा का पूरा पैसिव वॉइस में कंप्लीट करा दूंगा। क्लियर? एक वन शॉट वीडियो भी लाऊंगा जिसमें एक ही वीडियो में सारे पैसिव वॉइस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अभी इस वाले पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं दोस्तों। इस वाले पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ आपको हेड का यूज करना है। क्या का यूज करना है दोस्तों? हेड का यूज करना है। बस उसके साथ में क्या और जोड़ देना है? बीन और जोड़ देना है। इसका मतलब है कि इस जगह पे हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? इस वाले पैसिव वॉइस में हम हेड प्लस बीन का यूज करेंगे। काय का यूज करेंगे दोस्तों? हेड प्लस बीन का यूज करेंगे। क्लियर हुआ दोस्तों? अब आपको मैंने इससे पहले पढ़ाया था, जो पैसिव वॉइस पढ़ाया था, तो मैंने वॉज वर्ब बताया था। तो आपको बताया था कि भैया ही, शी, इट, नेम सिंगुलर, ये आएंगे तो हम वॉज का यूज करेंगे, या फिर आई आएगा तो हम वॉज का यूज करेंगे। लेकिन वी, यू, दे और प्लूरल में से कोई भी आएगा तो हम वर का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो हेड अकेला है, तो हेड की कोई टेंशन नहीं है। कोई सा भी सब्जेक्ट आ जाए, चाहे ही आ जाए, वी आ जाए, आई आ जाए, इट आ जाए, यू आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको हमेशा कौन सा यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज करना है। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए मैं आपको सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं पहले वो बताता हूँ दोस्तों। अगर मैं एक्टिव वॉइस की बात कर लूंगा आपसे, काहे की एक्टिव वॉइस यानी कि टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनको बनाने के लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन 4 चीजों की क्या पड़ती है? हमें नीड पड़ती है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात कर ले पैसिव वॉइस की, काहे की पैसिव वॉइस की, तो क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है। कहां जाता है? ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, और हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रहेगी और वर्ब एज इट इज रहेगी। यानी कि इनमें कोई चेंज नहीं होता, बस ऑब्जेक्ट कहां जाता है? आगे, और सब्जेक्ट का चला जाता है दोस्तों पीछे। सब्जेक्ट का चला जाता है दोस्तों आपका पीछे चला जाता है। दोस्तों एक चीज और बताई थी मैंने आपको कि जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के पहले आप बाय का प्रयोग करेंगे। काय का दोस्तों? बाय का यूज कर लेंगे। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए, तो क्या बताया दोस्तों मैंने आपको? बहुत बेसिक चीज बताई।
हर टेंस में, हर पैसिव वॉइस में आपको क्लियर करता हूँ, सब्जेक्ट का चला जाएगा पीछे और ऑब्जेक्ट का चला जाएगा आगे, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब रहेगी, वर्ब की जगह वर्ब रहेगी, बस सब्जेक्ट से पहले क्या जुड़ जाएगा आपका, बाय जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए क्लास को बढ़ाते हैं आगे। ठीक है, मैंने दोस्तों आपको इस पैसिव वॉइस को समझने के लिए 4 अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस का प्रयोग किया है, जिसमें अफर्मेटिव भी है, नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है और डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव भी है। तो दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, इसमें से मैं आपको 2 सेंटेंस करवाऊंगा, नेगेटिव में भी 2 सेंटेंस करवाऊंगा, इंट्रोगेटिव में भी 2 सेंटेंस कराऊंगा और डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव में भी 2 सेंटेंस कराऊंगा, ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो जाए और पास्ट के परफेक्ट पैसिव वॉइस में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए शुरू करते हैं। क्या है दोस्तों आपका अफर्मेटिव? अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ना तो नॉट का प्रयोग होता है, ना ही हम क्वेश्चन बनाते हैं, ना ही क्वेश्चन का कोई जिक्र होता है। चलिए बनाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें, सबसे पहले शी हैड ब्रोकन द मिरर। क्या है सेंटेंस? शी हैड ब्रोकन द मिरर। कोई दिक्कत नहीं भैया, शी हैड ब्रोकन द मिरर। देखो सबसे पहले देखेंगे हम कि ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों आपका? द मिरर। तो भैया ऑब्जेक्ट का ले आएंगे हम, आगे ले आएंगे। क्या लिख दूं दोस्तों? द मिरर। क्लियर? तो लिख दिया मैंने आपके सामने क्या? द मिरर। क्या लिख दिया दोस्तों आपके सामने? द मिरर। अब बारी है दोस्तों क्या है कि हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी दोस्तों? आपको बताया कि हैड बीन लगाना है, तो एज इट इज लिख दो हैड बीन, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बना? द मिरर हैड बीन। अब क्या आएगी दोस्तों आपकी वर्ब? वर्ब क्या है दोस्तों आपकी? ब्रोकन। तो भैया पास्ट का परफेक्ट टेंस का जो है ना, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज कर रहे हैं, तो आपको पता है पास्ट के परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, तो क्या लगा देंगे? ब्रोकन का ब्रोकन लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भैया, लगा दो। क्या बना दोस्तों? द मिरर हैड बीन ब्रोकन। अब क्या लिखेंगे दोस्तों? बाय। क्या लिख देंगे दोस्तों? बाय। अगला यहाँ पे क्या लिखा है? शी। और शी का जो, शी तो यहाँ सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? शी का हर, बाय हर। क्लियर हुआ दोस्तों? क्या बना सेंटेंस? द मिरर हैड बीन ब्रोकन बाय हर। तो क्या बना सेंटेंस? द मिरर हैड बीन ब्रोकन बाय हर। क्लियर हुआ दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। द मिरर हैड बीन ब्रोकन बाय हर। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। यू हैड सर्च्ड मैनी जॉब्स। ठीक है, यू हैड सर्च्ड मैनी जॉब्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है भैया? मैनी जॉब्स। वो कहाँ जाएगा? आगे आ जाएगा। तो लिख दो भैया क्या? मैनी जॉब्स। लिख दिया भैया मैनी जॉब्स। क्लियर? अब कौन आएगा आपका दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन है? हैड बीन। क्लियर हुआ? तो लिख दो भैया हैड बीन। क्लियर? तो मैनी जॉब्स हैड बीन। क्लियर? अब आएगी बारी वर्ब की, और हमेशा ध्यान रखना है वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है यहाँ पे पैसिव वॉइस में? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे तो इस टेंस में तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म होती है, तो आप एज इट इज लिख दो, सर्च का सर्च ही होगा, SEARCHED। ठीक है, तो मैनी जॉब्स हैड बीन सर्च्ड, फिर क्या लगाएंगे अपन? बाय लगाएंगे। और बाय क्या? सब्जेक्ट क्या है आपका? यू, और यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है। क्लियर हुआ दोस्तों? ये थे आपके दोनों अफर्मेटिव सेंटेंस। दोस्तों मैं दो सेंटेंस इसलिए बनवाता हूं ताकि अगर किसी भी टाइप का डाउट एक सेंटेंस में होता है तो दूसरे सेंटेंस में वो डाउट आपका क्लियर हो जाए। इसके अलावा जब पूरा का पूरा मैं आपको पैसिव वॉइस या फिर पूरी की पूरी क्लास कंप्लीट करा देता हूं ना, तो आखिरी में मैं आपको 20 क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं इसी क्लास से रिलेटेड। यानी कि अभी मैं आपको पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस सिखा रहा हूं ना, तो ऐसे ही आपको 20 सेंटेंस दूंगा, इस टाइप के सब मिक्स करके 20 सेंटेंस दूंगा। ठीक है, तो 20 में से आपको 20 ही सॉल्व करके देखना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपने सारे सेंटेंस सही बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। ठीक है, अगर गलत हो जाते हैं वो सारे सेंटेंस तो उनको देखो आपने क्या गलती करी। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये पैसिव वॉइस जो आपने क्लास समझा वो अच्छे से क्लियर भी हो जाएगी। क्लियर? चलिए, आई हैड नॉट कॉल्ड यू। आई हैड नॉट कॉल्ड यू। ठीक है, अब सेंटेंस कौन से हैं आपके? नेगेटिव, यानी कि अब नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट का प्रयोग क्या करेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये होता है दोस्तों, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज करेंगे। अब आप बोलोगे भैया इस वाले सेंटेंस में, यानी कि इस वाले पैसिव वॉइस में हम तो हैड बीन का यूज कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं हम दोस्तों? हैड बीन का यूज कर रहे हैं। तो आप बताओ भैया हमें बताओ कि भैया हम नोट कहाँ लगाएंगे? हैड बीन नोट बोलेंगे या हैड नॉट बीन बोलेंगे? दोस्तों मैं हर लेक्चर में आपको सारे इसी टाइप के सेंटेंस कराता हूँ। हर लेक्चर में बोलता हूँ कि जब भी आपको नोट का प्रयोग करना पड़े तो आप हमेशा हैड के यानी कि हेल्पिंग वर्ब के पहले वर्ड के बाद में करें। कहाँ पे करें? हेल्पिंग वर्ब के पहले वर्ड के बाद में। यहाँ पे हैड बीन 2 वर्ड है ना, पहला वर्ड कौन हुआ आपका? हैड, तो हैड के बाद नोट लगा। क्लियर? चलो, तो हैड नॉट बीन हो जाएगा। चलिए ऑब्जेक्ट तो आगे लाएंगे। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? यू। तो यू कहाँ जाएगा? आगे। कहाँ जाएगा? आगे। लिख दिया यू। क्या लगाएंगे? हैड बीन है ना, तो क्या लग देगा? नेगेटिव है ना, हैड नॉट बीन। यू हैड नॉट बीन। क्या हुआ है दोस्तों? यू हैड नॉट बीन। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका क्या? आपका वर्ब। वर्ब की कौन सी? थर्ड फॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल है, तो लिख दो कॉल्ड। यू हैड नॉट बीन कॉल्ड, फिर क्या लिख देंगे? बाय।
और आई का पीछे जाके क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा आई का पीछे जाके मी, तो क्या बनेगा, यू हैड नॉट बीन कॉल्ड बाय मी। क्लियर। चलो अगला, राकेश हैड फाउंड यू इन द स्कूल। राकेश हैज फाउंड इन यू इन द स्कूल। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, आप ही हो, तो वापस से यू को लिख दो। क्या लिख दो, वापस से यू को लिख दो। तो लिख देते हैं अपन आई यू, ये लिख दिया मैंने आपके सामने यू, कोई दिक्कत यू। अब क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन है तो हैड नॉट बीन लिखेंगे। एक सेकंड, ये सेंटेंस मैंने लिखा, ये है तो नेगेटिव की कैटेगरी का, लेकिन मैंने नोट लगाना भूल गया मैं, तो मैं आपको इसके सामने क्या लगा देता हूँ, नोट लगा देता हूँ, ताकि ये सेंटेंस सही से नेगेटिव बन जाए। ठीक है, तभी तो नेगेटिव कहलाएगा, नोट नहीं लगा तो नेगेटिव कैसे बोल लोगे आप, है ना। चलिए, तो क्या बनेगा दोस्तों, राकेश हैज नॉट फाउंड यू इन द स्कूल। तो हैड, यू हैड नॉट बीन, यू हैड नॉट बीन। अब क्या आएगी आपकी वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी दोस्तों, थर्ड फॉर्म आएगी, फाउंड हो गया। यू हैड नॉट बीन फाउंड, फाउंड के बाद क्या लगा देंगे हम, उसका बाय लगा देंगे। बाय, बाय के बाद कौन, राकेश, ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है ना, पीछे जाके ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो राकेश का राकेश ही रहेगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, यू हैड नॉट बीन फाउंड बाय राकेश, कहाँ पे, इन द स्कूल। तो इन द स्कूल लास्ट में लिख दो, इन द, इधर स्पेस कम है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, इन द स्कूल। ठीक है, ये ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। क्लियर हुआ, ये हो गया आपका। अगला, अगला है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव। अब भैया यह सवाल आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे सेंटेंस होते हैं दोस्तों, ऐसे सेंटेंस जिनमें हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। क्या का यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछा जाता है, उन्हीं को हम प्रश्नवाचक या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है, आप हमेशा ध्यान रखें कि हेल्पिंग वर्ब को कहां लेके आए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आगे लेके आए, कहां लेके आए, आगे लेके आए। लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो पूरी की पूरी है भैया, हैड भी। दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, जिस तरीके से मैंने बोला कि पहले वर्ड के साथ में आपको नेगेटिव में नोट लगाना है, उसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब बना, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड ही आगे लाना है, पहला वर्ड ही आगे लाना है, पूरा वर्ड नहीं लाना, सिर्फ हेड अकेला आगे लाना है। क्लियर। चलो देखते हैं, हैड ही नॉट पब्लिशिंग अ बुक। सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट तो लिखेंगे, ठीक है, तो लिख दो भैया आप बुक, थोड़ी सी जगह छोड़ दो क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आगे लाएंगे, आप खुद दिमाग लगाओ। अब काई बारी आती है हेल्पिंग वर्ब की, तो मैं लिखूंगा क्या, हेल्पिंग वर्ब, हेड भी लिखूंगा। लेकिन अभी मैंने आपसे बोला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेड कहाँ आएगा, आगे आएगा, तो क्या बोलूंगा मैं, हेड आगे आएगा ना, तो क्या लिखूंगा, हेड अ बुक, और बीन का इसके पीछे ही रहेगा। अगर इसको नॉर्मली देखूं तो अ बुक हेड बीन होता, लेकिन इंट्रोगेटिव होने की वजह से हेड कहाँ गया, कहाँ गया, आगे आ गया। ठीक है, हेड अ बुक बीन, हेड अ बुक बीन, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पब्लिशिंग। एक सेकेंड, एक सेकंड में यहाँ पे गड़बड़ कर दी, यहाँ पे पब्लिशिंग नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे पब्लिश्ड आएगा। क्यों, क्योंकि सेंटेंस काय का है, सेंटेंस काय का है आपका, प्रेजेंट के, सॉरी पास्ट के परफेक्ट टेंस का, और परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, तो गलती से मैंने लिख दिया था, आप इसको क्लियर कर लेना, पब्लिश्ड। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, हैड अ बुक बीन पब्लिश्ड, हैड अ बुक बीन, एक सेकेंड, पब्लिश्ड, स्पेलिंग सही कर दूं इसकी, SHED, पब्लिश्ड। ठीक है, पब्लिश्ड क्या हुआ है दोस्तों, हैड अ बुक बीन पब्लिश्ड, फिर क्या लिखेंगे अपन, वर्ब के बाद बाय, और बाय के बाद क्या आता है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या ही, और ही का पीछे जाके क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या बोलेंगे दोस्तों, हैड अ बुक बीन पब्लिश्ड बाय हिम। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, हैड राज रिटन दिस चैप्टर, हैड राज रिटन दिस चैप्टर, तो भैया ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, दिस चैप्टर, तो क्या लिख देंगे अपन यहाँ पे, दिस चैप्टर, क्या लिख देंगे, दिस चैप्टर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। दिस चैप्टर के बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन दोस्तों ये सेंटेंस क्या था, इंट्रोगेटिव, तो हेड कहाँ आएगा, आगे आएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट दिस चैप्टर नहीं लिख सकता, मुझे पहले हेड का यूज करना पड़ेगा, हैड दिस चैप्टर, फिर क्या लगाएंगे, बीन। जिस तरीके से इसमें अपन ने हैड अ बुक बीन करा था ना, उसी तरीके से हैड दिस चैप्टर बीन करेंगे। ठीक है, अब क्या आएगा आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटन, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है रिटन, हैड दिस चैप्टर बीन रिटन, फिर क्या लगा देंगे, वर्ब के बाद बाय लगा देंगे, बाय के बाद क्या लगाएंगे, राज। क्यों, क्योंकि राज ही तो सब्जेक्ट है, पीछे जाके वो ऑब्जेक्ट की जगह पे लग जाएगा। क्लियर हुआ, चलो ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव का दूसरा सेंटेंस। क्या बना, हैड दिस चैप्टर बीन रिटन बाय राज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है ये आपका WH इंट्रोगेटिव। कौन सा है, WH इंट्रोगेटिव, यानी कैसे सेंटेंस जिनमें हम WH वर्ड का यूज करेंगे। कुछ नहीं है दोस्तों, सेंटेंस इंट्रोगेटिव ही रहेगा, लेकिन बस आगे आपको WH वर्ड का यूज कर लेना है। क्या यूज कर लेना है दोस्तों, WH वर्ड का यूज कर लेना है। WH वर्ड यहाँ पे क्या है, वेयर, यहाँ पे क्या है, वाई, व्हेन, व्हाट, इस टाइप के वर्ड WH वर्ड होते हैं। चलो सबसे पहले हम WH वर्ड लिख लेते हैं, तो दोनों सेंटेंस में WH वर्ड ढूंढ लेते हैं। पहले इसमें तो देखा हमें WH वर्ड कौन सा, वेयर, और यहाँ पे कौन देगा, वाई, कोई दिक्कत, यहाँ पे देखा हमें वेयर, और यहाँ पे क्या देखा दोस्तों, वाई देखा, कोई समस्या है। ठीक है, देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, सेंटेंस इंट्रोगेटिव तो बना ही लेते हैं, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, तो पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, मैथ, तो मैथ तो लिख ही देता हूँ,
और आपसे बोला मैंने कि हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, तो मैस हैड आगे आएगा, हैड मैस बीन क्या बन जाएगा, वेयर हैड मैस बीन, यही बनेगा। अगर मैं ऐसा बोलता नॉर्मल सेंटेंस, मैस हैड बीन हो जाता, लेकिन इंट्रोगेटिव था इसलिए क्या बोल दिया, हैड मैस बीन, और डब्ल्यूएच वर्ड तो लगेगा, क्यों, क्योंकि डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या बोलूंगा, वेयर हैड मैस बीन, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, थॉट, क्या हो जाएगा दोस्तों, थॉट। वेयर हैड मैस बीन थॉट, फिर क्या लिख देंगे अपन, बाय, बाय के बाद क्या लिख देंगे, सुमित, सुमित ही तो कर रहा है ना, तो पीछे आके सुमित के बन, और कहां चला जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे, क्लियर। तो क्या बना दोस्तों सेंटेंस, वेयर हैड मैथ्स बीन टॉट बाय सुमित, क्लियर। चलो अगला, व्हाई हैड यू टेकन दिस लेक्चर, तो दिस लेक्चर है ना ऑब्जेक्ट, तो दिस लेक्चर से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना ही पड़ेगा, तो हैड दिस लेक्चर, दिस लेक्चर, फिर क्या लगा देंगे अपन, बीन लगा देंगे, क्या लगा देंगे दोस्तों, बीन लगा देंगे। व्हाई हैड दिस लेक्चर बीन, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पे भैया, टेकन, टेकन ही लिख दो, लिख दिया भैया। तो क्या बोलूंगा, व्हाई हैड दिस लेक्चर बीन टेकन बाय, बाय तो लगाना कंपलसरी है, बाय, और ऑब्जेक्ट कौन था, सब्जेक्ट कौन था, वहां ऑब्जेक्ट का काम करेगा ना, यू, और पहले लगा देंगे क्या, क्वेश्चन मार्क। क्या बना सेंटेंस दोस्तों आपका, व्हाई हैड दिस लेक्चर बीन टेकन बाय यू। आई होप दोस्तों आपको सारे के सारे सेंटेंसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब बारी है दोस्तों आपकी प्रैक्टिस टाइम की, यानी कि मैं आपको टोटल 20 क्वेश्चन दे रहा हूं, यानी कि एक्टिव वॉइस के, ए भी मतलब एक्टिव वॉइस, पी मतलब पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के 20 क्वेश्चन नोट डाउन कर रहा हूं बोर्ड पे अभी, ठीक है। आपको सारे के सारे सेंटेंसेस को सॉल्व करके देखना है, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए कि सारे सेंटेंस आपको आए हैं या नहीं आए। मैं दोस्तों मैं लिखूंगा नहीं किस टाइप का सेंटेंस है, मैं सब मिक्स करके दूंगा, यानी कि उसमें नेगेटिव भी होंगे, उसमें डब्ल्यूएच इंटरोगेटिव भी होंगे, इंटरोगेटिव भी होंगे, अफर्मेटिव भी होंगे, सारे के सारे मिक्स सेंटेंसेस होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अपन क्या कर देते हैं, इसको इरेज और इस पे लिख देते हैं आपके सारे के सारे 20 होमवर्क क्वेश्चन, क्लियर दोस्तों। चलिए हाँ तो दोस्तों आप सभी के सामने अभी तक मैंने टोटल 20 क्वेश्चंस नोट डाउन कर दिए। आप सभी लोग इनकी हेल्प से अच्छे से पास्ट के परफेक्ट पैसिव वॉइस को सीखेंगे, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन में, किसी वर्ब में, तो आप कमेंट बॉक्स की हेल्प से मेरे से वो डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अच्छे से सारे के सारे 20 क्वेश्चन सॉल्व करें, और एक बार आप या तो गूगल की हेल्प से इसको चेक कर लें, या आप चैट जीपीटी एआई की हेल्प से इसको चेक कर लें। बाकी ऑफलाइन क्लासेस में तो मैं खुद ही आपको चेक करवाऊंगा, क्लियर दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।